जी जी जी, हमारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन 28 जून को संपन्न हुआ रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज आईटी चौराहे पे, जिसमें हमारा चुनाव प्रक्रिया सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का रखा गया था। कुल 8 पदों पर मतदान हुआ है, जिसमें 2 पैनल थे आमने सामने। 16 प्रत्याशियों ने मतदान में अपना नामांकन किया था और कुल पूरे प्रदेश से आए हुए लगभग 3030 सदस्यों ने अपने मतदान का उपयोग किया और उस मतदान में लगातार 5वीं बार हमारे पूर्व अध्यक्ष डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टर संदीप बडोला जी लगातार 5वीं बार प्रदेश को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं और पूरी पैनल संदीप बडोला जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रही थी, वही पैनल दोबारा फिर चुनाव जीत के आई है। देखिए, हमारी बहुत मांगे, वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, एसीपी का तमाम समस्याएं जो शासन स्तर पर हमारी मांगे पूर्व पहले से लंबित हैं और हमारी जो वर्तमान कार्यकारिणी संदीप बडोला जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा जी के नेतृत्व में जीत कर आई है। हम पुनः उसको नए सिरे से उसमें लगेंगे और निश्चित रूप से ये कार्यकारिणी अपनी मांगों को मनवाने में शासन से प्रभावी होगी। हम अपने साथियों से संदेश यही देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने डिप्लोमा फार्मासिस्ट की एकता के लिए पूरे प्रदेश से आके लखनऊ में अपने मतदान का प्रयोग किया, उसी तरह एकता बनाए रखें और जो भी प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा किसी भी कार्यक्रम को लगाने के लिए शासन स्तर पर मांग करने के लिए यहाँ से निर्देशित किया जाए, उसको सभी जनपद शाखा की हमारी कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष मंत्री के नेतृत्व में कार्य करे और अपनी एकता को बनाए रखे। देखिए, हम साथियों से तो यही कहेंगे कि संगठन में अपनी एकता बना के रखें, संगठन को यूनाइट रखें, क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगें अभी शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर लंबी चल रही हैं। उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और नई कार्यकारिणी गठित हुई है और आज नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात ये सुनिश्चित किया है कि जो हमारी चाहे पदनाम परिवर्तन की मांग हो, चाहे हमारी वरिष्ठता सूची 2005 के बाद नियुक्त साथी की वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग हो, चाहे हमारे पदों के मानक में परिवर्तन करने की बात हो, चाहे हमारे उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी करने की मांग हो और चाहे हमारी जो वेतन विसंगति की रिपोर्ट मुख्य सचिव की कमेटी के अधीन लंबित पड़ी है उसको जारी कराने की मांग हो। इन सब मांगों पर हम सरकार को नोटिस देके वार्ता के माध्यम से उसका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे और इसके बाद भी अगर उनका निराकरण नहीं होता है तो निश्चित है कि तमाम बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएँ हैं जो जनपद में हमारे फार्मेसी साथी उनका शिकार हो रहे हैं, जनपद के अधिकारी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, महानिदेशालय में बैठे अधिकारी उनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं और शासन स्तर पर वार्ताएं न होने के कारण उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ड्रग वेयर हाउस से दवाई ले जाने का प्रावधान है, तो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जितने भी ड्रग वेयर हाउस हैं जनपद में उनके ड्रग वेयर हाउस से वो अपनी दवाएँ अपने स्वास्थ्य केंद्र भिजवाएँ। हालात ये हैं कि जनपदों में तमाम प्रदेश के तमाम जनपदों के में हमारे जो स्वास्थ्य केंद्रों में, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमारे साथी कार्यरत हैं वो स्वयं ड्रग वेयर हाउस से 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर दवाई ले जाने के लिए मजबूर है। उनको ना उसका किराया मिलता है, ना कोई व्यवस्था मिलती है। अभी विगत 2 वर्ष पूर्व जनपद अयोध्या में हमारा एक साथी ड्रग वेयर हाउस से मोटरसाइकिल में दवाइयाँ ले जा रहा था। 2 बोरी दवाइयाँ थी, मोटरसाइकिल में रख के ले जा रहा था और उन 2 बोरी दवाइयाँ कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से कैसे ले जाता है, वो मोटरसाइकिल अनियंत्रित हुई और उसका एक दुर्घटना हुई ट्रक से और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार इन छोटी छोटी चीज़ों पर सरकार के निर्देशों के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएँ बढ़ाई हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन नीचे स्तर पर अधिकारी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हमारे साथियों में अत्यंत रोष व्याप्त हो रहा है। वो दबाव में काम करने के लिए मजबूर हैं। तो इसको लेके, इन सारी चीज़ों को लेके निकट भविष्य में निश्चित रूप से जो वर्तमान कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है वो पहले वार्ता, और वार्ता में अगर कोई सहमति नहीं बनती है
तो हम आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए बाध्य होंगे। जैसा कि समय समय आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते रहते हैं, उससे के द्वारा क्या आश्वासन मिलता है? नहीं, मैंने मुख्यमंत्री से 4 बार अपने डिप्लोमा फार्मेसी के बैनर पर बात की, उनके सामने सारी समस्याएं रखी। चूँकि ये एक जो हमारी समस्याएं हैं वो जनहित से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। हम शासन में, न्यायशाला में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के निर्देशों के बावजूद भी जो अधिकारी हैं उनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये सीधा सीधा जाता है कि सरकार के निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से अभी एक कर्मचारी को उत्तर प्रदेश में 10, 16, 26 साल पर एक एसीपी देने का प्रावधान है और वो एसीपी नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। एक आदेश जारी करके वो एसीपी का निर्धारण अनुमोदन करने का अधिकार महानिदेशालय ने कर दिया। अब पूरे प्रदेश की जितने भी साथियों की 10 साल में, 16 साल में, 26 साल में एसीपी लगनी है, वो सारी यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब जनपद से यहाँ आ गई हैं और हालात ये हैं कि 10-10, 11-11 महीने से वहाँ लंबित पड़ी। सरकार कहती है कि कर्मचारी को मिलने वाले देयों का भुगतान नियत तिथि में कराया जाए, उनको तत्कालीन उसी समय पर उसका लाभ दिया जाए, लेकिन हालात यहाँ हैं कि 10-10 महीने से लंबित पड़ी हैं और उसमें कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो अनायास लटकाई जाकर, जिसमें सरकार का कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं होना है, उन सब बातों को निरंतर टाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की इस पर कमी है। हम माननीय मुख्यमंत्री से पुनः मिलने का प्रयास करके इस बात को ध्यान उनकी ओर आकर्षित कराने का प्रयास करेंगे कि सरकार की नीतियों का, सरकार के निर्देशों का निचले स्तर पर अधिकारी पूर्ण रूप से परिपालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में और जनता में एक रोष व्याप्त हो रहा है।